तो चलिए यहां से सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके पहले कि जनरल साहब का उद्बोधन हो, आपका संक्षिप्त परिचय। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक समारोह में आज के हमारी शोभा यात्रा एवं उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी साहब का संक्षिप्त परिचय। गोरक्षपीठ की संत परंपरा की मान्यता अनुसार आत्म परिष्कार एवं मोक्ष प्राप्त की एकांतिक साधना के साथ साथ समष्टि के विकास और समाज के सामूहिक एवं सर्वांगीण उत्थान की कामना से अभिप्रेरित अध्यात्म, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की त्रिवेणी के रूप में कार्यरत गोरक्षपीठ के शैक्षिक प्रकल्प महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की 4 दर्जन से अधिक शिक्षण, प्रशिक्षण, प्राविधिक एवं चिकित्सा संस्थानों के 93वें संस्थापक समारोह के उद्घाटन एवं शोभा यात्रा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी पीवीएसएम। आज के समारोह में उपस्थित गोरखपुर के हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, सरवण निषाद जी, महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, रतनपाल सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष श्री राजेश मोहन समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आज के समारोह के मुख्य अतिथि और अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह वर्ष हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि अगले 6 वर्ष के अंदर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है। यानी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध सभी संस्थाओं के सामने अपने 100 वर्षों की इस यात्रा के आत्ममंथन का एक अवसर, और आत्ममंथन केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, बल्कि एक छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए, समाज और राष्ट्र के प्रति हमने अपनी भूमिका का निर्वहन किस रूप में किया है, इस पर आत्मावलोकन करने का एक अवसर यह समारोह हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आज जब हम लोग उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित हैं,
मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने अपनी एक शानदार पारी खेली थी, ऐसे प्रोफेसर यूपी सिंह जी, जिन्हें अभी कुछ दिन पूर्व महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने खोया है, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उन सभी सदस्यों के प्रति भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो आज भौतिक रूप से हमारे सामने नहीं है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने हम सबके सामने जो एक विराट लक्ष्य रखा है, वह विराट लक्ष्य केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, स्वयं के आत्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी सेवाएं क्या हैं, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, इन सब को भी हम समय समय पर मूल्यांकन कर सकें और इसके लिए एक आदर्श प्रत्येक छात्र छात्रा के सामने हमारे संस्थापकों ने महाराणा प्रताप के रूप में रखा। स्वदेश, स्वधर्म और राष्ट्रीय स्वाभिमान क्या होता है। जब भी हम किसी संकट में होते हैं, कोई राष्ट्रीय चुनौती हम सबके सामने होती है, तो हमारे सामने इन महापुरुषों के चित्र और उनके शौर्य और पराक्रम हम सबको एक नई ऊर्जा देता है। महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर देश के लिए देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देश की सुरक्षा के प्रति देने वाले भारत माता के बहादुर जवान हो, यह सब पूरे देश के लिए एक नई प्रेरणा होती है। राष्ट्र अचानक नहीं बनता है, याद करना, व्यक्ति हो या राष्ट्र, इन सब की अपनी एक पहचान होती है। हम सब अपनी पहचान को किसी न किसी रूप में व्यक्त करते हैं। कोई ना कोई हमारी अपनी पहचान होती है। ऐसे ही राष्ट्र के लिए भी होती है। उस राष्ट्र की पहचान, वहां की संस्कृति, वहां की परंपराएं, वहां के महापुरुष, ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर राष्ट्र की संस्कृति समाप्त हो जाए तो राष्ट्र अपनी एकात्मता को खो देता है, अपनी पहचान को खो देता है। संस्कृति उन राष्ट्रीय मूल्यों से बनती है जिन राष्ट्रीय मूल्यों को समय समय के अंदर अलग अलग युगांतरकारी घटनाओं ने एक संबल दिया, एक शक्ति दी, जिन्हें हम विभिन्न पर्व और त्योहारों के माध्यम से आज भी
पूरा भारत बिना भेदभाव के उन्हें आत्मसात कर